हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन के चलते किसान संगठनों ने 12 दिसंबर को सभी टोल टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस जो है प्रशासन वो मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध प्रदर्शन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर न हो, इसके लिए गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, क्रेन, फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन बुला लिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी। आने वाली 12 तारीख को हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को जाम करने की बात जरूर कही गई है और जिला प्रशासन ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान अभी से तैनात होने शुरू कर दे। बैरिकेड्स यहां बुला लिए गए हैं कि यानी कि कल सुबह किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी इस बॉर्डर पे ना हो। जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को वो सील करेंगे, जाम करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रैफिक है काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन कल सुबह यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स यहाँ बुला लिए गए, तमाम पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो यहाँ बुला ली गई है। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि कल किसान दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को सील कर पाते हैं नहीं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यही होगी। जिस तरीके से पहले भी किसानों ने बॉर्डर को सील करने की बात कही थी, लेकिन कोई किसान नहीं पहुंचा। जिस तरीके से 12 तारीख का किसानों ने आग्रह किया है तमाम किसान नेताओं से, तमाम लोगों से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पहुंचने के लिए, देखना ये होगा कि किसान बॉर्डर पर पहुंचते हैं या नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। वहीं किसान संगठनों के कल यानी 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने के आह्वान का बादली में गुलिया खाप ने समर्थन करने का ऐलान किया है। खाप के प्रधान विनोद गुलिया का कहना है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे हाईवे टोल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और टोल माफ कराएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ बादली के ढासा बॉर्डर पर। यहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन 1 सप्ताह से चल रहा है। अब जो किसानों की अगला जो कदम है, किसान यूनियन के आह्वान पर वह क्या होगा, मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा। मेरे साथ गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया है। इनसे पूछना चाहिए जो 12 दिसंबर किसानों का आह्वान है, इसके बारे में क्या कुछ रणनीति रहेगी। हम बादली जो KMP का टोल है इसको फ्री कराएंगे। बिल्कुल, यहाँ जो धरने पे जितने भी किसान बैठे हुए हैं, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई, जितने भी रिलायंस के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं हम। जो रिलायंस जियो के जो सिम है उनमें सभी पोर्ट करवाने के लिए नंबर सभी मैसेज डाल रहे हैं। कुछ ने डाल दिए, कुछ और भी डाल रहे हैं। और जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि कल जो है हमारे साथ लगता हुआ कि बादली इसके पास में ही KMP पे जो टोल है इसको बिल्कुल फ्री करवाएं। और जहाँ रास्ता जाम की बात है, रास्ता जाम हम नहीं कर रहे हैं, रास्ता जाम तो प्रशासन कर रहा है। यहाँ भी हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन नहीं, हमें ढासा बॉर्डर जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ से आगे जाने। जबकि प्रधान जी की अध्यक्षता में जब पंचायत हुई थी उसमें भी ये फैसला हुआ था कि जहाँ तक हम सीधा अपना टारगेट लेंगे वो संसद तक का लेंगे, जहाँ प्रशासन हमें रोकेगा वहाँ शांतिपूर्ण रूप से हम रुक जाएंगे, वहाँ करना रहेगा। यह एक अपने आप में बड़ी बात है। किसानों ने जो कहा है कि रिलायंस के जो प्रोडक्ट है इनका कल बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा न्यूज के बादली से किसान आंदोलन के बहाने प्रदेश के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी, JJP और NLO पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है, हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट नहीं आती। वहीं बीजेपी, JJP पर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को किसान विरोधी करार दिया। इस मौके पर JJP पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि JJP ने वोट किसी के नाम पे लिया और सपोर्ट किसी को किया, ये जनता जानती है। इसलिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि किसानों के असली हितैषी कौन है। ये जो किसानों की मांग है भाई MSP की गारंटी है, वो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये नए 3 कानून हैं
ये किसानों के हित के नहीं है। अब मैंने शुरू में कहा था 14 अगस्त को मेरा ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा था, मैं 3 कानून लागू करें तो चौथा कानून भी बना के लाए सरकार कि एमएसपी से कोई भी कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट आए, किसान को एमएसपी से ऊपर भाव मिले, ठीक है, लेकिन जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी। सजा इस सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने ही जो है, जो इस तरह कोरोना काल में ये अपना वाटर कैनन इस्तेमाल करी, जो पानी का वो किया, और कितने तकलीफ हुई उनको, टीयर गैस किया और पिपली में लाठी चार्ज की, किसानों को बात सुनने तैयार नहीं है सरकार। और आज भी एमएसपी के होते हुए भी मंडियों में एमएसपी का भाव पूरा नहीं मिल रहा, किसान को पूरी खरीद नहीं हो रही। तो ये बीजेपी जेजेपी सरकार एक ही सरकार है, दोनों है, लेकिन ये एक है कि वो ये जरूर कहते हैं भाई वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। तो सामने आ गई, चेहरा बेनकाब हो गया, इसी वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हम लेके आएंगे उस टाइम पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन है। हमारा समर्थन है, बाकी समर्थन में जा रहे हैं और सभी जा रहे हैं। अभ्यर्थी थोड़ा तो कहते हैं किसानों की विरोधी रही है हमेशा ही कांग्रेस, क्योंकि किसान हितैषी तो इनलो ही है, चौधरी देवीलाल के, जब तो एक सीट आई है उनकी। भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़ गए हैं। बहादुरगढ़ में भाकियू उग्राहा के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को रद्द करना ही होगा, फिर चाहे वो सरकार किसानों से बातचीत के बाद दोबारा इन कानूनों को ला सकती है। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 12 दिसंबर को देश के हर टोल को फ्री करने की रणनीति भी किसानों ने बनाई है। सरकार ये बताए कि जब अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है, सरकार ने ये तो प्रमाण कर लिया ना कि इस कानूनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये तो सरकार प्रमाण करती है। जो एक वफद गया हमारा पहले अमित शाह जी के पास, ये तो अमित शाह जी ने भी प्रमाण किया है कि गलती तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी से हुई है। अगर गलती हुई है इसमें गलत हो गया बहुत कुछ, फिर उनको रद्द करने में क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ क्या है? सरकार एक बार रद्द करे, किसान संतुष्ट हो, सरकार के पास सोचने का समय हो, हमारे पास सोचने का समय हो। अब लोगों में आए, कन्विंस कराएं। अगर लोग चाहते हैं आप अच्छा कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगाएंगे लोग। बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आंदोलन स्थल पर एक 60 साल के बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किसान का नाम कृष्णलाल था, जो धूरी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कृष्णलाल आढ़तियों के साथ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास पहुंचा था और लंगर सेवा में लगा हुआ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आढ़ती एसोसिएशन ने मृतक किसान के परिवार के लिए सरकार से मांग की है कि सरकार 20 लाख रुपए की मदद और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। कल हम किसान की हिमायत पर आड़तिया, मनीम व मजदूर तीनों आए थे। अब जब आए इतने असी 2-2:30 बजे पहुंच गए। शाम को हमारा एक साथी मनीम, जो उसकी रोजी रोटी एक आड़त के सहारे चलती थी, जब उसने न्यूज़ सुनी केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर जवाब दे रही है, तो उसको लगा भी आड़तियों का रोजगार भी खत्म होगा। आड़ती का रोजगार खत्म होगा, मनीम का भी कारोबार खत्म होगा। उसके बाद उसको छाती में पेन हुआ। छाती में पेन होने के बाद 5 मिनट में उसकी डेथ होगी। हम सरकार से मांग करते हैं, वो गरीब परिवार है, उसको 20 लाख रुपया मिलना चाहिए और एक परिवार को नौकरी, दूसरा उसके परिवार पर जो कर्जा है वो माफ होना चाहिए। वहीं दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को मिलने वाला समर्थन अब और बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र और बुंदेलखंड से दिल्ली कूच के लिए किसान पलवल पहुंचे, जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मुंडन करवाकर अपना रोष जाहिर किया।
पलवल में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान NH-19 पर धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते KGP-KMP एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। यहां पहुंचे किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का अन्नदाता अपनी मांग को लेकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। देखिए, हम लोग यहाँ 4 तारीख से बैठे हुए हैं पलवल में, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर चक्का जाम किए हुए तमाम किसान भाइयों के साथ में। और हम लोगों ने आज मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में, हमारी मांगों के समर्थन में हम लोगों ने आज मुंडन कराया है और सरकार की अर्थी का इंतजाम किया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए गए, किसानों की MSP का कानून नहीं बना, तो हम लोग ऐसी विरोध प्रदर्शन करते रहे। बुंदेलखंड से आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे लगातार आंदोलनरत हैं। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर के आसपास के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदारों की शिकायत है कि सब्जी और फल दिल्ली की आजाद मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों ने 5 एकड़ में गोभी की सब्जी लगा रखी है, जो कि अब 4 से 5 रुपए किलो बिक रही है। फसल सब्जी कितनी एकड़ में कर रखी है? 5 एकड़ में। क्या इसका दाम मिल रहा है? जो बाजार में क्या भाव बिक रहा है? अब तो जी ये 2-3 रुपए किलो बिक रहा है। क्या कारण हो गया ऐसा? ये जो वो जाम लगा रखे है ना, हाँ। इसके कारण दिल्ली नहीं जा पाती, अच्छा, इसलिए मंदा ज्यादा है। पहले क्या भाव था? पहले 50 रुपए किलो बिक जाती, बिक रहा इस समय? कुछ रेट नहीं है, वैसे बस चल रहा है, ऐसे मंदा है, कुछ भी उठा नहीं। पल्लियों के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, इतने मजदूरी देने लग रहे हैं इनको, कुछ भी नहीं, अपनी मजदूरी भी नहीं बच रही है। वैसे खेत में तो खाली करना पड़ रहा है। वैसे भाई लोगों ने नहीं देखना चाहिए, खेत बहा दिया, ये है और कुछ नहीं रहता जी। रोहतक बार एसोसिएशन के वकील भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। वकीलों ने किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। बार एसोसिएशन ने 2.5 लाख रुपए की खाद्य सामग्री टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए भेजी। साथ ही वकीलों ने आश्वासन दिया कि किसानों को मुफ्त में लीगल एडवाइस दी जाएगी और धरना स्थल पर किसानों को जो भी जरूरत होगी वो भी वकीलों की तरफ से जाएगी। किसानों का आंदोलन 16 दिनों से लगातार जारी है और किसान लगातार इसको लेकर वहां पे धरने पर बैठे हुए हैं। सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिनके लिए सीमाओं पर ही लंगर की व्यवस्था भी की गई है। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के लिए जो लंगर लगाया गया है वो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कूड़ा बीनकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाले लोगों के लिए इन लंगरों में खाने की व्यवस्था हो गई है। मुक्केबाज सुमित सांगवान ने ट्रैक्टर पर अपनी बारात ले जाकर लोगों के लिए मिसाल पेश की है। सुमित सांगवान ने देश के लिए कई मेडल हासिल किए हैं। सुमित सांगवान खुद एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया है। अपनी शादी के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपनी बारात में घोड़ा या रथ या फिर कार लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। संदीप सिंह की बारात में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उनके बारात में पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। दुकानदाता है, हमें सभी को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन में। और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये भी किसान हम सबका पेट भरता है और हर इंसान को इस स्पोर्ट में आगे आना चाहिए। समाज के लिए एक संदेश है, क्योंकि हमने भी वक्त के हिसाब से इस प्रोग्राम के लिए रथ बग्घी का इंतजाम किया था और जैसे 7 तारीख को यहाँ पर पहुंचा, इसको पता चला कि भी मेरा जो ये घुड़चड़ी ये प्रोग्राम है रथ बग्घी से होगा, तो इसने आते ही जवाब दिया बिल्कुल कि नहीं पापा,
मैं ट्रैक्टर जाऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार में मेरा जन्म है। कुछ भी हो, इस देश का जो सरकार की तरफ से किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझाने के लिए गांव-गांव 700 चौपाल लगाने का प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर अब किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार से चौपाल लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना होगा। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो 12 दिसंबर को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे और बीजेपी नेताओं को अपने गाँव में घुसने नहीं देंगे। आपने जो पूछा है भी हम कल को पूरे इंडिया में टोल फ्री करेंगे, तो वो तो करेंगे। हम आपको बताने चाहते हैं, पंजाब में तो हमने 2 महीने से पूरे पंजाब के टोल फ्री कर रखे हैं और मैं समझना 14 करोड़ रुपया डेली हमने लोगों को फ्री किया हुआ है और आज भी हमारे किसान वहां डटे खड़े हैं। मैंने समझ नहीं आती, सरकार सानू मूर्ख बनाने ते तुली है। जो किसान लगा रहे पिंडा च पंचायत लोगों को समझा रहे हैं, ये इसका समझाने का क्या बचा, क्या बताना चाहते? गांव में पंजाब में तो घुस नहीं सकते, सारे बीजेपी लीडरों का हमने गिरफ्तार कर रखा है, उसका घर घेर के बैठे हैं। किसान आज भी बैठे हैं, हमने ड्यूटियां लगाई हैं पूरे पंजाब में। बीजेपी वाले तो बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या लगाएंगे? वहीं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सेक्टर 17 में गोयल निवास पर पहुंचकर उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उधर अन्नदाता के आंदोलन को लेकर जब सिरसा विधायक से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने जय जवान जय किसान की बात बोलकर इशारों में उन्होंने बता दिया कि इस आंदोलन में अन्नदाता की जीत होगी। गोपाल कांडा पहले भी सरकार से अपील कर चुके हैं कि सरकार अन्नदाता के दर्द को समझे और किसानों की समस्या का समाधान जल्द निकाले। हरियाणा में एक बार फिर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं। दरअसल 14 दिसंबर से और 10 दिसंबर और 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। एक हफ्ते बाद 11वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री पाल गुर्जर ने बताया कि इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 3 घंटे तक स्कूल खुलेंगे। जो भी छात्र स्कूल आएंगे वो अब किसी भी डॉक्टर से मेडिकल लेकर आ सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं है। गौरतलब है कि 177 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोला जाएगा। इसी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 14 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। फिलहाल 8वीं कक्षा तक के स्कूल आगामी आदेश तक बंद ही रहेंगे। विचार कर रहे हैं कि 14 तारीख से हम सोच रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दें। उसमें हमने एक निर्णय लिया कि भाई सभी बच्चे जो 10वीं और 12वीं के हैं तो वो किसी भी डॉक्टर से ये लिखवा के लेके आए कि वो ठीक ठाक है। 9वीं और 11वीं एक सप्ताह बाद, तो उनको भी एक सप्ताह मिल जाएगा, वो भी इस प्रकार का टेस्ट करा के लेके आए। तो उस पर विचार कर रहे, जल्दी निर्णय ले लेंगे उसका। सैनिटाइज का जो सारा सिस्टम है वो पहले से ही हमारा बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की भी। और जो 177 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में पॉजिटिव हुए, वो बाहर से कहीं से भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन क्योंकि हमने टेस्टिंग कराई और टेस्टिंग में वो पॉजिटिव है, जबकि बाहर कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे ऐसे कोई बच्चों के ना, उनको कोई टेम्परेचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रदेश में कोविड-19 के चलते बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। सरकार की तैयारियों के मुताबिक पहले 10वीं और 12वीं की क्लासें लगाई जाएंगी।
इसके एक सप्ताह बाद 9वीं और 11वीं की क्लासें खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा, जिसके बाद कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। साथ ही बच्चों को स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभिभावकों से लिखित में लाना होगा, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री की अनुमति दी जाएगी। लेटर है जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने सर्कुलेट किया है, उसके अनुसार जो है शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि 10वीं और 12वीं की, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस हैं, इन बोर्ड की क्लासेस के बच्चों को सबसे पहले स्कूलों में बुलाया गया है। तो अपनी 3 घंटे का जो है टाइम इनको दिया गया है। बच्चों को सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक ये स्कूल में आएंगे और अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सभी टीचर्स से आकर के उनको वेरीफाई और क्लैरिफाई करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के चलते फतेहाबाद आईएमए की भी हड़ताल पर है। डॉक्टरों ने प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी को बंद रखा। फतेहाबाद में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। कैथल में भी आईएमए की हड़ताल के तहत अस्पतालों में काम ठप है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। फरीदाबाद में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा की ओर से मिक्सोपैथी के विरोध में सभी जगह ओपीडी को बंद रखकर रोष जाहिर किया। सिरसा के आईएमए से संबंधित सभी डॉक्टर हड़ताल पर है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी को बंद रखा गया। सोनीपत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने आयुर्वेद में सर्जरी की परमिशन को लेकर विरोध जताया है। इसी को लेकर निजी हॉस्पिटल संचालकों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बंद की हुई हैं। वहीं रेवाड़ी में भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के चलते सभी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद की गईं।